हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट ISPSU मेंटर्स। ठीक है, देखो आज हम लोग अपनी मैथमेटिक्स की सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स की सीरीज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अभी कुछ ग्राफ्स डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं आपके इंटरव्यू के लिए। ठीक है, कई बार इंटरव्यूअर आपसे क्या करता है कि बोलता है कि आपको कि इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ। ये आपको हेल्प करेगा, कैलकुलस के अंदर भी बड़ी सारी जगह ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। ठीक, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मैंने ग्राफ ऑफ फंक्शन। कुछ स्पेशल ग्राफ्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड कैसे आप इनको ड्रॉ कर सकते हो। राइट, देखो सबसे पहले बात आती है, कुछ पीस वाइज फंक्शंस होते हैं। ठीक है, पीस वाइज फंक्शंस होते हैं अपने पास। कौन कौन से फंक्शन पीस वाइज फंक्शन होते हैं? सबसे पहला फंक्शन जो पीस वाइज फंक्शन आएगा आपके पास वो आएगा मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन। सेकंड जो फंक्शन होता है सिग्नम फंक्शन। ठीक है, थर्ड फंक्शन आएगा आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। थर्ड वन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फोर्थ वन आपके पास होगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और लास्ट पार्ट जो होगा आपके पास वो होगा लीस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये फंक्शन हमारे कौन से फंक्शन होते हैं? पीस वाइज फंक्शन है। ये 5 फंक्शन आते हैं पीस वाइज फंक्शन के अंदर, जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं कौन सा फंक्शन डिस्कस करूंगा? इस वीडियो के अंदर मैं मॉडुलस फंक्शन डिस्कस करूंगा। मॉडुलस फंक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, या तो आप मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। इसका जो नोटेशन हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं y इक्वल्स टू मोड ऑफ x। ये है मॉडुलस फंक्शन। राइट, देखो जो मॉडुलस फंक्शन होता है आपने पढ़ा होगा कि ये क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी आपका पास नेगेटिव नहीं होगा। एंड अगर मैं इसको मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना चाहता हूं, देखो मैथमेटिकली कैसे डिस्क्राइब करोगे? फॉर x ग्रेटर देन 0 ये x के इक्वल होगा, फॉर x लेस देन 0 ये किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ x के इक्वल होता है। राइट, तो बेसिक से जो डेफिनेशन है कि एक फंक्शन है y जो किसके इक्वल है? मोड ऑफ x के, उसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास? फॉर x ग्रेटर देन 0 उसकी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होगी? x के इक्वल होगी। फॉर x लेस देन 0, फॉर x लेस देन 0 वैल्यू किसके इक्वल होगी? माइनस ऑफ x के इक्वल होगी। राइट, अगर हम अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे आप? ये आपके पास fx या y ले लेते हैं। ठीक है, इसको f ऑफ x भी बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x। राइट, f ऑफ x इज इक्वल्स टू y, तो y इज इक्वल्स टू मोड x है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं ये मेरी कौन सी एक्सिस है? x एक्सिस है। यहाँ पे मेरा x इक्वल्स टू क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। इस साइड x की कैसी वैल्यू होंगी? पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। एंड इस साइड x की कैसी वैल्यूज होंगी? नेगेटिव वैल्यू होंगी। इस साइड x की पॉजिटिव वैल्यू, इस साइड x की नेगेटिव वैल्यू। जब x की पॉजिटिव वैल्यू है फॉर, अब हम एक केस लेके चल रहे हैं, फॉर x ग्रेटर देन 0, जब आपकी x की वैल्यू पॉजिटिव है तो y कितना आया है आपके पास? y इज इक्वल्स टू x के। मतलब जब हम इधर खड़े होंगे तो जो y है वो किसके इक्वल है? x के इक्वल है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। यहाँ पे c क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। m क्या है? इस लाइन का स्लोप है। तो अगर मैं इसको इसके साथ कंपैरिजन करता हूँ यहाँ पे, तो c तो मेरा 0 हो गया, m की वैल्यू कितनी आई? 1 आई, और m स्लोप किसके इक्वल होता है? tan थीटा के इक्वल होता है।
इज इक्वल्स टू 1, सो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहां से 45 डिग्री। और ये जो थीटा होता है बेसिकली वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है उसको डिनोट करता है। सो बेसिकली अब अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पे एक लाइन है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस 0 है, तो मतलब ओरिजिन से पास होगी एंड एक किस स्लोप के साथ जाएगी 45 डिग्री स्लोप के साथ जाएगी। तो राइट साइड में तो इसका ग्राफ बन चुका। अब हम बात करेंगे फॉर x लेस देन 0। x लेस देन 0 के लिए y की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस ऑफ x, फिर से y इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ कंपैरिजन करेंगे तो m की वैल्यू किसके इक्वल आएगी -1 के इक्वल आएगी। m की वैल्यू -1 के इक्वल है, इसका मतलब tan थीटा किसके इक्वल होगा आपके पास 135 डिग्री के इक्वल होगा, राइट। अगर मैं 135 के इक्वल लेता हूं थीटा को तो ग्राफ कैसा बनेगा भाई, ये नेगेटिव साइड की बात है, x लेस देन 0 तो नेगेटिव साइड में एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका जो एंगल है विद x एक्सिस, ये एंगल पॉजिटिव x एक्सिस से हमेशा एंगल मेजर किया जाता है किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये जो एंगल है वो कितना है 135 डिग्री। तो क्लियर हुआ आपको इसका मोड का ग्राफ कैसे बना हुआ है। अब मैं इसको रीड्रॉ कर देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ग्राफ होता कैसा है। तो वो मैंने आपको बना के दिखा दिया। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ग्राफ है इस टाइप का ग्राफ, ये y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस, ये किसका ग्राफ है मोड ऑफ x का ग्राफ है, ठीक है। ये आपका किसका ग्राफ हो गया मोड ऑफ x का ग्राफ हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ चीजों की। हम पे देखो अगर आप ध्यान से देख रहे हो ये जो कर्व है, ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये जो है वो सिमेट्रिकल है अबाउट y एक्सिस, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। दिख रहा है y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल है। अगर कोई भी ग्राफ y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल है मतलब वो जो फंक्शन गिवन फंक्शन क्या होगा इवन फंक्शन होगा। जब हम लोग इवन और ऑड फंक्शन डिस्कस करेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आपका कोई ग्राफ है y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल होता है तो उसको कैसे बोलते हैं हम लोग इवन फंक्शन। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ये कैसा फंक्शन होता है मोड ऑफ x इज ए इवन फंक्शन। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इसकी डोमेन की। डोमेन वो होती है x की वैल्यू जो ये फंक्शन ले रहा है। देखो ये फंक्शन जो है x की वैल्यू कहां से स्टार्ट की है, इसने माइनस इंफिनिटी से लेनी स्टार्ट की और कहां तक लेते गया है प्लस इंफिनिटी तक। तो डोमेन जो है इसकी वो क्या हो जाएगी ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है वो सारे इसके डोमेन में आएंगे। थर्ड पॉइंट रेंज, जिसकी रेंज है, अगर मैं रेंज को ध्यान से देख रहा हूँ, रेंज होती है y की वैल्यूज, y की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई है और कहां तक गई है प्लस इंफिनिटी तक, नेगेटिव इनफाइनाइट में नहीं गई है। सो अगर मैं रेंज की बात करता हूं तो रेंज इसकी स्टार्ट होगी 0 से एंड कहां तक जाएगी इनफाइनाइट तक। डोमेन समझ आई, डोमेन x की वैल्यूज होती है जो फंक्शन लेता है एंड जिनके लिए फंक्शन वैलिड होता है। एंड रेंज क्या होती है y की वैल्यूज जो आप फंक्शन के इनपुट में ये वैल्यूज रखोगे जो आपको आउटपुट मिलेगा। डोमेन और रेंज हो चुकी है इस फंक्शन की। नेक्स्ट देखो यहां पे नेक्स्ट जो रहेगा अपने पास वो रहेगा फोर्थ पॉइंट। अगर आपके पास मोड ऑफ x लेस देन है a से, राइट, तो x की क्या वैल्यूज रही होंगी यहाँ पे, हम a को जो है वो ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लियर है बात। देखो अगर मैं इस ग्राफ के अंदर जाता हूँ, मैंने मार्क कर लिया यार बेसिकली किसकी वैल्यू है मोड ऑफ x लेस देन a, मतलब y जो है वो लेस देन a रहा होगा y, क्योंकि y जो किसके इक्वल है मोड ऑफ x के इक्वल है, तो जो y है वो क्या रहा होगा लेस देन a रहा होगा।
हम y की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जहां पर जो किसके इक्वल है, y इज इक्वल्स टू a के इक्वल है। ठीक है, अगर आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ a, x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, प्लस ऑफ a के इक्वल है। तो ये x की दो वैल्यूज हैं आपके पास, x इक्वल्स टू माइनस a, x इक्वल्स टू प्लस a। तो इसका मतलब जब आप y की वैल्यू जो है लेस देन है किससे, a से, लेस देन a का मतलब है y की ये सारी वैल्यूज आएंगी, ये वाली वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज आएंगी y की। तो इन सारी वैल्यूज के लिए x की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, कहां से कहां के बीच रहेगी, माइनस a से लेके प्लस a के बीच। तो इसका मतलब जब आपका मोड ऑफ x लेस देन है किससे, a से, तो जो x की वैल्यू रही होगी इस केस में वो क्या रही होगी, माइनस a से लेके प्लस a के बीच। फिफ्थ पॉइंट, अगर आपके पास मोड ऑफ x ग्रेटर देन है a से, देन x की वैल्यू क्या रही होंगी। तो मोड ऑफ x ग्रेटर देन है a से, तो कौन सा पोर्शन आएगा, ये ग्रीन वाला पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा एंड ये वाला पोर्शन आएगा इधर की तरफ। तो इसका मतलब जब आपका ये है मोड ऑफ x ग्रेटर देन a से है, तो x की वैल्यू क्या रही होगी, या तो x ग्रेटर देन a रहा होगा और या फिर x जो है वो लेस देन रहा होगा माइनस a से। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इसकी मॉडुलस फंक्शन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इवन फंक्शन होता है, डोमेन ओनली रियल नंबर है, रेंज 0 to इनफाइनाइट है, एंड इफ मोड ऑफ x लेस देन a से है तो x की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस a के बीच में। इफ मोड ऑफ x ग्रेटर देन a है, देन x की वैल्यू ग्रेटर देन a एंड x की वैल्यू लेस देन माइनस a, ये वैल्यूज आपके पास रहेंगी। सेकंड थिंग, नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास सिक्स्थ पॉइंट है, इफ माइनस y, ये हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू रहता है इंडिविजुअल के मोड से। ये कई बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जो आपके काफी ज्यादा यूज आएगी। एंड सेवेंथ प्रॉपर्टी, x प्लस माइनस y का मॉडुलस, ये क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होता है मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ y। तो ये चीजें हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये डिटेल डिस्कशन था अपना किसका, मॉडुलस फंक्शन का, जहां पे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज अ मॉडुलस फंक्शन। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज द रेंज ऑफ, क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, व्हाट इज द डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ओके, इट इज इवन और ओड, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यूअर पूछता है किसके रिगार्डिंग, मॉडुलस फंक्शन के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिस्कशन करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।